तो गाइस देखिए, एसएससी सीजीएल की बम्पर भर्तियां आ चुकी हैं 2024 की। उसके लिए हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, खासाबा जाधव किस ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो ऑप्शन 1 1952 हेलसिंकी ओलंपिक। अगला है, शिक्षा के क्षेत्र में एक योजना समग्र शिक्षा, यहाँ क्या भरेंगे? आगे कहता है इससे संबंधित पहले की योजनाओं को समाहित करती है। तो ऑप्शन 2 केवल सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, बादशाह नामा के लेखक कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, शिशु मृत्यु दर को किसी दिए गए वर्ष में प्रति, यहाँ क्या भरेंगे? जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका हो जाएगा 1000 जीवित जन्मों पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों को देश के शासन में मौलिक के रूप में निहित करता है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने की राज्य से अपेक्षा करता है? तो ऑप्शन 3 अनुच्छेद 37। नेक्स्ट है, मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस शैली में शिखर को देउल कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 उड़ीसा। अगला है, अमरावती स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बेल्जियम ने पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन हॉकी FIH 2018 विश्व कप जीता, जो यहाँ क्या भरेंगे? में आयोजित किया गया था, भारत में आयोजित किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर प्राणी नहीं है? तो ऑप्शन 3 कछुआ। अगला, अधिकांश अपवर्तित प्रकाश किरणें आँखों में कहाँ से प्रवेश करती हैं? तो कार्निया की बाहरी सतह से प्रवेश करती हैं। अगला है, राग दरबारी के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन 3 श्री लाल शुक्ल। अगला है, गणतंत्र दिवस परेड में उत्सव के संदर्भ में 25 पाउंडर्स क्या है? तो ऑप्शन 3 भारतीय सेना की 7 तोपों की सलामी। अगला है, आर्य संस्कृति के विभिन्न स्रोतों में यहाँ क्या भरेंगे? प्रमुख है। तो ऑप्शन 4 अनुष्ठान ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका, दिसंबर 2022 में CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या की बेरोजगारी दर क्या थी? तो ऑप्शन 1 10.09%। अगला है आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उदारीकरण चरण के दौरान किए गए कर सुधार उपायों से संबंधित नहीं है? तो रुपए का अवमूल्यन। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में विधवाओं को जला देने की प्रथा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो ऑप्शन 1 सन 1829। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के आविष्कार से पहले कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो ऑप्शन 2 वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला है, यात्रियों की कुल संख्या की दृष्टि से वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा था? तो ऑप्शन 1 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा दिल्ली। अगला 1822 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय यहाँ क्या भरेंगे में स्थापित किया गया था, तो अडयार में स्थापित किया गया था, अडयार। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत की जनगणना वाले किसी नगर की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई 75% से अधिक जनसंख्या। अगला है भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मानसून का मौसम समाप्त होने के उपलक्ष्य में हिंदू माह श्रावण के आखिरी दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो नराली पूर्णिमा। अगला महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, तो ऑप्शन 2 गुप्त। अगला है संसद, यहाँ क्या भरेंगे की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना या समाप्त कर सकती है, तो ऑप्शन 1 राज्य विधानसभा। अगला हरित क्रांति द्वारा पारंपरिक खेती के विरुद्ध किस कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया गया, तो ऑप्शन 4 वैज्ञानिक खेती। अगला निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना ने प्रसिद्ध बैलेरीना अन्ना पावलोवा के अनुरोध पर बैले सीखा, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगला है पादप जगत के उभयचर हैं, तो ब्रायोफाइट्स। अगला है निम्नलिखित में से किसका संबंध किसी हिमनदीय स्थलमंडल से है, तो हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य हिमालय के नीचे महाद्वीपीय भूप्रपाटी की मोटाई यहाँ क्या बनेंगे कि कोटि की है, जो इस क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधि के अंत को चिन्हित करती है, तो ऑप्शन 4 70 से 72 किलोमीटर। अगला है क्षमादान देने, सजा में राहत देने, स्थगन देने या छूट देने की शक्ति किसके पास है, तो ऑप्शन 2 राष्ट्रपति के पास है। अगला शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ऑप्शन 3 वर्ष 2010। अगला है भारत में मानसून का अनुमानित आगमन कौन से महीने में होता है, तो जून के आरंभ में होता है। अगला है 12वीं योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूरी हुई थी, तो ऑप्शन टी 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया खुटेगांवकर एक प्रसिद्ध किसकी नृत्यांगना है, लावड़ी। और लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यहाँ क्या बनेंगे में दिए गए निर्देशों के लिखत के समान है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में किस गायिका को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार मिला, तो ऑप्शन 2 आशीष कौर। नेक्स्ट है भारत का पहला महिला संगठन भारत स्त्री महामंडल की स्थापना यहाँ क्या भरेंगे के द्वारा की गई थी, तो सरला देवी चौधरानी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कथक से संबंधित हैं, तो नाहिद सिद्दीकी। ये किससे संबंधित हैं, कथक नृत्य से। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अपने बच्चों को शिक्षित करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया है, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला एशिया के नोबेल पुरस्कार
माने जाने वाले रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय संगीतकार कौन थी? तो MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला है केंद्रीय बजट के किस कार्य के तहत भारत सरकार सड़कों और अस्पतालों का निर्माण करती है? तो ऑप्शन 2 आवंटन। अगला है खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन 2 भावना पटेल पैरा शूटिंग। अगला है किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? तो ऑप्शन 2 जूट को कहा जाता है। अगला है लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था? तो सन 1899 में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था? तो मोगा। अगला देख लेते हैं निम्न में से कौन सा बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो झिझिया। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। लैक्टिक अम्ल जीवाणु द्वारा उत्पादित एस्टरेस द्वारा उत्प्रेरित एथिल एस्टर के निर्माण के कारण डेयरी उत्पादों में कौन सा असामान्य स्वाद महसूस किया जाता है? तो फसल का स्वाद। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? तो विश्व व्यापार संगठन। अगला है पाल वंश के धर्मपाल को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? तो ऑप्शन 4 ध्रुव। और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखा है? तो जोनाथन स्विफ्ट। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।